डॉक्टर साहब आजकल आप देख रही हैं कि डायबिटिक, प्री डायबिटिक और ओबेसिटी, मोटापा भी बढ़ता जा रहा है, बीमारियां भी दिन ब दिन बढ़ती जा रही। तो इसकी वजह से आने वाली जो डिप्रेशन है या एंजाइटी है, उसको एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट कैसे कम कर सकता है? अच्छा, उसमें हम सबसे पहले देखते हैं जो हमारे पास क्लाइंट आ रहा है वो सिम्टम्स क्या लेके आ रहा है या कंप्लेंट्स क्या लेके आ रहा है। ठीक है। अगर वो कंप्लेंट्स लेके आ रहा है कि जी मैं मोटा बहुत ज़्यादा हुई जा रहा हूँ, और ऑब्वियसली फिर हम उसमें असेस करते हैं, चेक करते हैं कि जी जो क्लाइंट है उसकी सिटिंग आवर्स कितनी है, कितना टाइम बैठा रहता है, क्या क्या एक्टिविटीज़ करता है, तो ऑब्वियसली उसका मैनेजमेंट प्लान डिफरेंट होगा जिसमें हम बिहेवियरल मॉडिफिकेशन या एक्सरसाइजेज वगैरह ही ऐड करवाएंगे। और अगर कोई आ रहा है किसी किस्म की मेडिसिन का साइड इफेक्ट है, उसकी वजह से मोटापा और डिप्रेशन आ रहा है, तो ऑब्वियसली उसका मैनेजमेंट प्लान फिर डिफर करेगा। ठीक है डॉक्टर साहब, डिप्रेशन और एंजाइटी के मौसर इलाज के लिए क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के साथ कितने अरसे तक अटैच रहना, ये सेशन लेने ज़रूरी होते हैं? देखें, उसमें पेशेंट टू पेशेंट वेरी भी करता है। अगर आप कोई एंजाइटी या डिप्रेशन की प्रॉब्लम लेके आए हैं जो पिछले 10-12 साल से चल रही है, तो ऑब्वियसली उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। सेकेंडली, जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है वो डिफरेंट टेक्निक्स क्लाइंट को सिखाता है और करने के लिए आप कह लें सिंपल होमवर्क असाइनमेंट टाइप का काम मिलता है। अगर आप वो काम कर रही हैं, रेगुलर प्रैक्टिस कर रही हैं, सपोज आपको कोई माइंडफुलनेस ब्रीदिंग या कोई ब्रीदिंग की एक्सरसाइजेज बताई गई हैं, आप उसको प्रैक्टिस करेंगे उतनी जल्दी इफेक्ट आएगा। बट अगर हम देखें तो 5 से 6 सेशन सफिशेंट होते हैं नॉर्मली। बट अगर क्लाइंट नहीं प्रैक्टिस कर रहा तो वो साल में भी कम पड़ जाएगा ऐसे केस में तो। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, कहा यह जाता है कि एंजाइटी और डिप्रेशन का बेहतरीन इलाज वॉक है, क्या ये रियलिटी है या मिथ है? देखिए, उसमें नेचर, आपकी अगर नेचर के करीब रहते हैं तो वो आपका स्ट्रेस रिलीज होता है। हमारी कुछ माइंडफुलनेस एक्सरसाइजेज या आप कह लें रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेज ऐसी हैं इमेजरी टाइप की जिसमें हम नेचर को विजुलाइज कराते हैं। ठीक है। तो वो नेचर, आप अगर नेचर के करीब हैं, नेचर से आपका इंटरेक्शन है, तो ऑब्वियसली वो स्ट्रेस आपका कम करेगा। बट अगेन, अगर प्रॉब्लम आपकी कोई चाइल्डहुड रिलेटेड है, आपके इन्वायरमेंट रिलेटेड है, उसके लिए तो आपको बाकी मैनेजमेंट प्लान फॉलो करना होगा। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे हमने ऑटिज्म की बात की थी, स्पीच थेरेपी की बात की थी, इस तरह के जो सेटअप खुले होते हैं जगह जगह पे, अगर कोई माँ बाप अपने आप को ये देखना चाहे कि मैं अगर अपने बच्चे को किसी जगह पे लेके जाऊँ, तो वो एक अच्छे सेटअप की क्या अलामतें होंगी? अच्छा जी, सबसे पहले उसमें अच्छे सेटअप की ये है कि आप जिस प्रॉब्लम महसूस करें कि जी बच्चे को ये प्रॉब्लम है, आप देखें आप जिस सेटअप में जा रहे हैं वहाँ पे जो क्लिनिशियन है क्या उसकी एजुकेशन एक्सपर्टीज़ उस वाली है। जैसे हमारा यूजुअली हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम हो तो हम जो कार्डिक सर्जन, कार्डियोलॉजिस्ट, उनके पास जाते हैं। सेम अगर स्पीच रिलेटेड है तो आप देखें जिस पर्सन को हम कांटेक्ट कर रहे हैं क्या वो स्पीच थेरेपिस्ट है, क्या उसकी एजुकेशन है। इसी तरह अगर आप क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास आ रहे हैं तो अगेन आप उसकी एजुकेशन, क्वालिफिकेशन प्लस एक्सपर्टीज़, एरियाज ऑफ एक्सपर्टीज़ भी होते हैं, उनको देख के फिर कंसल्ट किया जाता है। ठीक है। डॉक्टर साहब, जैसे हमने लैक ऑफ अवेयरनेस की बात की कि आजकल लोगों को अवेयरनेस नहीं है, तो क्या आप ये समझती हैं बीइंग अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, क्या आप लोग उस तरह की अवेयरनेस क्रिएट नहीं कर पाए जो होनी चाहिए थी? देखिए, अवेयरनेस के लिए ज़रूरी है कि हम ये ना सोचें कि जी कम्युनिटी लेवल पे करेंगे, हम अपने तौर पे भी कर सकते हैं। सपोज़ हमारी कोई कुलीग या इवन हमारे घर में, सबसे पहले तो आपके घर से देखेंगे ना, घर में अगर किसी फ़र्द के किसी बिहेवियर में चेंज आ रहा है, गुस्सा बहुत करना शुरू हो गया एकदम, तो सबसे पहले हम घर से उसकी अवेयरनेस यानी उसको पूछेंगे। सबसे पहले तो इससे पहले आ जाता है आपका रिलेशन ऐसा होना चाहिए, घर में ओपन कम्युनिकेशन हो। ओपन कम्युनिकेशन है, आप उससे पूछेंगे क्या हुआ है, और अगर आपको लग रहा है कि इसको हेल्प की ज़रूरत है, किसी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट को दिखाने की ज़रूरत है, तो ऑब्वियसली आप उसको फिर कहेंगे कि भाई डॉक्टर के पास भी जाते हैं तो ये अब मसला है, इसके लिए भी आपको क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट को रुजू करना है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, दूसरा हम ये देखते हैं कि आजकल लोग बात बात पे ये कहते हैं कि अब मैंने अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर देनी। इवन के सम टाइम हम देखते हैं कि अगर जॉब से निकला तो वो ये नहीं सोचता कि मैं आगे को ट्राई करूँगा, कोई और अच्छी जॉब मिल जाएगी, वो फौरी तौर पे ज़िंदगी ख़त्म करने का सोचता है। इस रुझान को मुआशरे से कम कैसे किया जा सकता है? देखिए, जब आपकी सोच होगी कि आप देख रहे हैं एक चीज़ को एक्सट्रीम पे कि अगर मुझे ये जॉब मिल जाती है तो ही मैं सक्सेसफुल इंसान हूँ, अगर मैं इम्तिहान पास कर लेता हूँ तभी मैं सक्सेसफुल इंसान हूँ, तो इस तरह की सोच आपको सुसाइडल थॉट्स की तरफ लेके जाएगी, और सुसाइड का जो रेट भी है वो बढ़ भी इन्हीं वजूहात की वजह से रहा है। अब उसमें ये है, अगर आप बच्चों को शुरू से ही बचपन से थोड़ी सी प्रॉब्लम सॉल्विंग सिखाएं, रिजिलियंस उनकी पे काम करें, जैसे स्कूल्स में डिफरेंट कोई कोर्सेज इस तरह के ऐड हो जाएं जो बच्चों को लाइफ स्किल सिखाएं,
तो आपका बच्चा बचपन से ही ट्रेन हो जाएगा कि भाई लाइफ में ज़रूरी नहीं है कि सब कुछ अच्छा अच्छा हो, हर टाइम फर्स्ट ही आया जाए। लाइफ में जब कोई सक्सेस आपको नहीं मिलती, फेलियर भी है, उसको फेलियर के तौर पे ना देखें। फेलियर से आपको सिखा रहा है, आपको सक्सेस की तरफ एक वो डायमेंशन या डायरेक्शन दे रहा है कि जी मेरी अगर इस दफ़ा मैं फेल हुआ हूँ इन बेसिस पे या ये वजूहात थी जिसकी वजह से मैं फेल हुआ, तो अगले साल या अगली दफ़ा मैंने उनको कैसे ओवरकम करना है। तो उसमें इस तरह वर्किंग की जा सकती है, इंडिविजुअल लेवल पे भी हो सकती है, कम्युनिटी लेवल पे भी हो सकती है। ठीक है डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने देखा आज से अगर हम 8-10 साल पीछे जाएं तो खुदकश धमाकों का एक पूरा सीज़न चला हुआ था, हर जगह पे खुदकश धमाके होते थे, ब्लास्ट होता था। तो खुदकश धमाके के लिए जब किसी बंदे को ट्रेंड किया जाता है तो उसके ब्रेन को कैसे ट्रेंड करते हैं? बेसिकली ऐसे लोग लिए जाते हैं या चूज़ किए जाते हैं जिनकी अपनी थिंकिंग या अपनी पर्सनैलिटी थोड़ी वीक होती है, वो सॉफ्ट टारगेट होते हैं ना, या आप कह लें उनके कोई चाइल्डहुड ट्रॉमाज इस तरह के हैं, वो पहले से ही थोड़ा शेक हुए हैं। तो ऐसे लोगों की ब्रेन वॉशिंग करना या ब्रेन वॉश करना आसान हो जाता है। तो वो आप कह लें कि चूज़ या सिलेक्ट किए जाते हैं। जिस तरह सपोज़ हैरेसमेंट भी है, उसमें भी टारगेट को चूज़ किया जा सकता है। सपोज़ ये 5 लोग हैं, कौन सा सॉफ्ट टारगेट है, कौन सा आगे से रेजिस्ट नहीं करेगा। सेम उसी तरह ये खुदकुश हमलों में भी जो ट्रेनिंग दी जाती है उसका भी यही है कि सॉफ्ट टारगेट आप चूज़ या सिलेक्ट करते हैं। ज़्यादातर वो लोग होते हैं जिनकी अपनी फैमिलीज़ नहीं होती, डिसलोकेट फैमिलीज़ हुई हैं आप कह लें, या डिस्टर्ब फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं, वो लोग बनते हैं। या आप कह लें किसी किस्म का लाइफ में नाकामी, फेलियर जिन्होंने महसूस किया है, ये एक्सपीरियंस किया है, वो लोग सिलेक्ट किए जाते हैं। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, दूसरा हम ये देखते हैं कि ख़ानदान, दोस्त और आपके जो सराउंडिंग में रहने वाले लोग होते हैं, इनकी डिप्रेशन और एंजाइटी को अगर हम जज करें तो किस तरह करें, फिर उनको अगर इससे निकालें तो किस तरह निकालें? अच्छा, उसमें वही पॉइंट आ जाता है कि आप देखें अगर पहले वो पर्सन घुलता मिलता था, बातचीत करता था, अब नहीं कर रहा, तो आप उससे, आप दोस्त हैं, आप फैमिली मेम्बर हैं, आप उससे पूछें कि क्या हुआ है। या समटाइम्स हमें इस तरह के वार्निंग साइन मिलते हैं कि पर्सन बातें करता करता कहते मेरा दिल तंग आ चुका है, मैं ज़िंदगी से तंग आ गया हूँ, मुझे मर जाना चाहिए। तो ऐसी बात को, ऐसे पॉइंट को हमें मजाक के तौर पे नहीं लेना चाहिए। उस पर्सन से, चाहे हम हमारी फ्रेंड है, कोई हमारा फैमिली मेम्बर है, उससे पूछना चाहिए कि भी तुमने ऐसी बात की तो क्यों की है। तो जब उसको, एक पर्सन को सोशल सपोर्ट मिलेगी, इमोशनल सपोर्ट मिलेगी, प्लस उसको ये कहा जाएगा कि जिन जिन लोगों के साथ लाइफ में इस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं उनकी सोच इस तरह की हो जाती है, वो मनफी सोच सकते हैं, तो ऐसे में आपको किसी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए। तो जब फैमिली ही उसको कह रही है कि भाई इस तरह की चीज़ें लाइफ में हार्डशिप आए तो हो जाता है, तो वो इस चीज़ को थोड़ा सा वैलिडेट कर रहे हैं कि ये सोचना, इस तरह नेगेटिव थिंकिंग होना कॉमन है उन लोगों में जिनकी लाइफ में ट्रबल्स होती हैं। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, वो लोग जिनको बात बात पे गुस्सा आता है और बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, गुस्सा कम करने में क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट किस तरह हेल्प कर सकती है? जी, उसमें क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बहुत मददगार साबित हो सकते हैं। वो किस तरह से कि आपको वो वार्निंग साइंस का सबसे पहले बताएं। छोटी छोटी बात पे गुस्सा आता है, एकदम ट्रिगर कर जाते हैं, तो आपके उस ट्रिगर करने से पहले कुछ आपके बॉडीली साइंस या फिजिकल साइंस आ रहे होते हैं, तो आप उनकी आइडेंटिफिकेशन करवाते हैं, प्लस उसको इमोशंस को रेगुलेट करना सिखाते हैं। कुछ लोग होते हैं अपनी बात को कम्युनिकेट करने के लिए गुस्सा करते हैं, कुछ लोग होते हैं वो अपना डोमिनेंस ज़रा क्रिएट करने के लिए गुस्सा करते हैं, कुछ लोगों को बात का तरीका ही नहीं आता कि मुझे बात किस तरह से करनी है, तो उनका स्टाइल ही ये है। तो ऐसे में क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट उनको हेल्प कर सकते हैं कि गुस्से के वार्निंग साइंस को डिटेक्ट करें, जब गुस्सा आया है तो कौन से स्टेप्स लेने हैं जो हेल्पफुल हो सकते हैं। तो वो काफ़ी हेल्पफुल आपकी एंगर मैनेजमेंट में क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हो सकता है। ठीक है।